जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आप सबका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। राजाओं का राजा आपसे बड़ा प्यार करता है और आज आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप वहीं आशीष पाएंगे। और जिस तरह की आप अवस्था में हैं, पवित्र आत्मा आपको उस अवस्था से बाहर करेगा। चाहे वो बीमारी की अवस्था हो, चाहे वो किसी नशे की अवस्था हो या किसी कर्जे की अवस्था हो, प्रभु यीशु मसीह आपको उससे बाहर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको ढूंढ रहे हैं कि आपको ब्लेस करे, आशीष दें, अनंत जीवन दे, पापों की क्षमा दे। मैंने 2014 में प्रचार करना शुरू किया था और 1 अप्रैल 2014 से मैं प्रभु यीशु का सत्संग लगाने लगा था और तब से आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जिनको वो खुद भी कहते थे अब ये असंभव है, इस भाई का नशा छूटना असंभव है, इस बहन का नशा छूटना असंभव है, इस बीमार का ठीक होना असंभव है, इस बहन को बच्चा होना असंभव है, इस भाई का घर बनना असंभव है, इस बहन को शादी मिलना मुश्किल है। ऐसे न जाने मिलियंस एंड मिलियंस मैंने बुजुर्गों, जवानों और बच्चों को अपनी सेवा में आशीष पाते देखा है, जिनके लिए सारे दरवाजे बंद थे। आज मैं आपके सर पर हाथ रख रहा हूँ, मेरा प्रभु यीशु आपकी परिस्थिति बदल देगा। आप विश्वास से कहें आमीन। आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी उन्नति का दिन है। देखिए, डिस्प्ले पर लिखे वचन को मेरे साथ पढ़िए। लिखा है यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय और 2 वचन में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जब मैंने सेवा शुरू की और मैं बहुत प्रार्थनाएं कर रहा था, तो एक बहन मेरे पास आई और मैंने उसकी ओर हाथ किया और बड़े कंपैशन से उसके लिए प्रार्थना चालू किया। और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मैंने उससे कहा, मैं मैन ऑफ गॉड तेरे लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ, तुझे बेटा होगा। तो वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो गई और बाद में उसने सबको बताया कि मुझे एक बेटी हुई थी, कुछ साल पहले डॉक्टर ने मेरी बच्चादानी को निकाल दिया। और उसे लगा कि मैन ऑफ गॉड ने, परमेश्वर के दास ने ऐसे बोल दिया, सो बोल दिया, और वो चली गई। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, कुछ महीनों बाद खबर आई कि प्रभु यीशु उसे सौपन में दिखाई दिए हैं और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मेरे दास ने तुझे कहा तुझे बेटा आएगा, तो बेटा आएगा। कुछ दिन उपवास, प्रार्थना, धन्यवाद कर। उसने उपवास प्रार्थनाएं की। कुछ महीने बाद उसके भाई ने उसे फ़ोन किया कि मेरी पत्नी को बेटा हुआ है और हम चाहते हैं कि प्लीज़ ये बेटा आप ले लीजिए, प्लीज़ आप ले लीजिए। और सब हैरान हो गए और उसने डॉक्यूमेंट में लिख कर दिया, आज से बेटा तेरा है, मेरा नहीं है। और उसने डॉक्यूमेंट में उसे लिख कर के वो बेटा तहसील के डॉक्यूमेंट के माध्यम से दे दिया और वो हैप्पी हो गई और आज भी उस बेटे के साथ जश्न मनाती है, बहुत खुश है, आनंदित है। एक भाई मेरे पास आया, उसने कहा मैंने बहुत दूर से आपके बारे में सुना है, मेरी बेटी का कहीं शादी नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं, प्लीज़ आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मैंने कहा मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ
आपके घर में शादी आ रही है। उसे लगा हाँ ये बात चल रही है तो शादी आएगी। परमेश्वर ने कहा इससे क्या, उसके जहाँ तेरी बेटी की शादी होगी वहाँ 3 भाई हैं वो। और मैंने उससे बोला, और वो कुछ महीने बाद इसी गवाही के साथ आया। आज भी परमेश्वर आपके साथ ऐसे ही बड़े काम करेगा। जीवित परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। डिस्प्ले पर लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यशायाह 9:2। आप पर ज्योति चमकेगी, आपके रिश्तेदारों पर ज्योति चमकेगी, आपके भाई बहनों पर ज्योति चमकेगी, आपके बिजनेस पर ज्योति चमकेगी। एक हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहीं कुछ दूर एक परिवार रहता है, वो अपने रिश्तेदारों को लेकर आए। उन्होंने कहा ये एम्स हॉस्पिटल से आए हैं, चंडीगढ़ हॉस्पिटल से आए हैं, बहुत सारी जगह चले गए। इनके पेट में कोई ऐसी चीज है जो इसे सताती रहती है दिन रात। मैंने कहा ओके ले आइए। हमने दुआ चालू की, मैंने उसके ओर हाथ किया और मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से तुझे जाना है शैतान, मैं परमेश्वर का दास तुझे हुक्म दे रहा हूं। वो दुष्टात्मा चिल्लाने लगी और उसने बताया मैं इनके घर में पिछले 14 साल से रहती हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन ये परमेश्वर की ज्योति तेरे ऊपर है, तूने मुझे देख लिया, प्लीज मुझे छोड़ दे। मैंने कहा मैं तुझे छोड़ तो दूं, लेकिन तू क्या इस परिवार को सताएगा? उसने कहा नहीं। नाक रगड़ने लगा। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा मर जाएगी, तू इसे बार बार आकर कहता मार दूंगा। वो दुष्टात्मा कहने लगी नहीं, हम इसे कभी भी नहीं मारेंगे, प्लीज हमें जाने दो। माय डियर फैमिली, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। आप हॉस्पिटल में मुझे सुन रहे हैं, आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, आपका परिवार का जन कोई जहां कहीं भी है, आपके ऊपर वहीं आशीष आएगी, वहीं अनुग्रह और सत्य आएगा, वहीं पर चंगाई आएगी। एक भाई मुझे पंजाब से फ़ोन करता है और कहता मैन ऑफ गॉड, मेरे फादर को डिप्रेशन हो गया है, दिन रात वो अलग अलग बातें बोलते हैं, बहुत बुरा माहौल है, हम क्या करें? मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। वो रोने लगे। उन्होंने कहा डॉक्टर ने भी इनको चेकअप दे दिया, डॉक्टर ने उनको देख लिया, सब नॉर्मल है रिपोर्टें। मैंने कहा अभी दुआ करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आएगा। अभी आपके लिए बोल रहा हूँ, ये घोषणा कर रहा हूँ, आपके पिताजी अगले 3 दिन में उठ जाएंगे। उन्होंने विश्वास किया। मैंने कहा दुआ किया, तेल लगाना, प्रभु के लिए भेंट रखना, प्रभु के लिए भेंट रखना, प्रभु यीशु के कामों के लिए कुछ दान रखना। वो आनंदित हो गए। उन्होंने ऐसा किया। प्रभु यीशु ने अगले 3 दिन में उसके पिता को सही टाइम पर चंगा कर दिया। आज अब आप याद रखें, आप प्रभु को भेंट जरूर भेजें, सेवा में साझेदारी लगातार करें, वीडियो शेयर करें। आपके लिए प्रभु एक बड़ा दरवाजा खोलेगा। यीशु मसीह के पास आपके लिए बेस्ट से बेस्ट है। यीशु मसीह के पास आपके लिए बड़ी से बड़ी चीज है। यीशु मसीह के पास आपके लिए एक बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर संसार है, अनंत काल का राज्य है। वो कहता है यशायाह 9:2 में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, क्या लोग अंधियारे में चल रहे हैं? क्या लोग अंधकार में जी रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हो सकता है आपके ऊपर कर्जे का, उधार का, गलती करने का, बार बार सामान टूटने का, इस तरह का एक बड़ा अंधकार आ गया हो, या फिर आप शराब को छोड़ना चाहते, नशे को छोड़ना चाहते, ड्रग्स को छोड़ना चाहते, लेकिन आप फिर भी नहीं छोड़ पाते। ये सब अंधेरा होता है।
या आप एक बड़े स्पोर्टमैन बनना चाहते हैं लेकिन शारीरिक कमजोरी आपको नहीं छोड़ रही है, या आप जो कुछ सीखते हैं उसे भूल जाते हैं, किस तरह का अंधेरा आपकी जिंदगी में है, आज वो तोड़ा जाएगा। फिर से आप वचन को पढ़े, लिखा है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए थे, मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। मृत्यु के देश में एक बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी को गोद में उठा कर लाया और हम दुआ कर रहे थे और आकर रोने लगा। और मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हारे साथ आज, बता, तेरी पत्नी आज चंगी हो जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा तू तो कल का लड़का है। लोगों ने कहा तो उसकी बात सुन। उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं तेरे घर को देख रहा हूँ। उसने कहा हाँ। मैंने कहा तेरा घर ऐसा। उसने कहा हाँ सही है। मैंने कहा तेरे इतने बच्चे। उसने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा उस तारीख से तेरी पत्नी बीमार। उसने कहा हाँ सही है। मैंने कहा क्या आज तू पश्चाताप करेगा। उसने कहा हाँ मैं करूँगा, मुझे यकीन हो रहा है। मैंने कहा तेरी पत्नी के पैर में इस तरह चोट लगी। उसने कहा बिल्कुल सही बात है। वो घुटनों के बल गिर गया और उसने फाइनली कहा मैंने आज परमेश्वर के प्रकाश को देखा है, मैंने आज यीशु मसीह के प्रकाश को देखा है। मैं एक दिन एक जगह दुआ कर रहा था, मैंने एक बहन को खड़ा किया, दिस इज योर हीलिंग डे, और वो खड़ी हो गई। जैसे मैंने उसके ओर हाथ किया वो कहता है आई एम लूसीफर। मैंने कहा तू लूसीफर है? कहा। उसने कहा मैं बहुत सारी जगह चला गया हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, मुझे कोई छू नहीं सकता, लेकिन तूने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा यहाँ यीशु मसीह आया है? उसने कहा हाँ आया है। मैंने कहा रहेगा इसमें? बोला नहीं। मैंने कहा क्या करने आया है तू? उसने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा मैं इसे दुआ करना, ये दुआ ना कर सके मैं ये चाहता हूँ, ये जीवित रहे मैं ये नहीं चाहता, इसके घर में नौकरी आए मैं ये कभी नहीं चाहता। तो शैतान का मोटो है लोगों के घर से कंफर्ट छीनना, शांति छीनना, प्रेम छीनना, तरक्की छीनना। फिर से उसी वचन को पढ़ें, यशायाह 9 अध्याय 2 वचन। लिखा है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथ उठा कर कहें मेरे ऊपर परमेश्वर अपनी ज्योति भेज दो। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरे ऊपर अपनी ज्योति भेज दो। हालेलुया। हे पिता मेरे परिवार पर अपनी ज्योति भेज दो। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। बोलकर कहें हे प्रभु यीशु मेरे परिवार पर अपनी ज्योति भेज दो। हे सेनाओं के यहोवा, हे महान परमेश्वर मेरे ऊपर अपनी बड़ी ज्योति भेज दे। हे इलोही एल सदाई यहोवा यरी है, मेरे ऊपर अपनी ज्योति भेज दे। मैं आपको सच बात बताता हूँ, संसार एक उस चीज की ओर जाता है जो उसे अट्रैक्टिव करती है। एक बहन प्रभु के घर में आई, मैंने उसकी ओर देखा, वो एकदम से रोने लगी। मैंने कहा प्लीज स्टैंड अप, वो खड़ी हो जाए। और मैंने पूछा मैं पता नहीं कैसे देखता हूँ तेरा पति तुझे छोड़ कर चला गया। और उसने कहा हाँ, और उसने फिर फूट फूट कर अपनी स्टोरी बताई। उसने कहा मैं बहुत सिंपल से रहती हूँ, लेकिन मेरे पति की ज़िंदगी में एक बहुत स्टाइलिस्ट लड़की आ गई है। वो पूरा दिन उसकी पिक्चर्स देखते हैं, पूरा दिन फ़ोन पर उससे बातें करते हैं। मेरी एक बेटी है और मैं हूँ, मेरे पास खाने को भी रोटी नहीं है और हम बड़े दुखी हैं। कैसे मेरा पति मेरे पास आए
मैं बहुत निराश हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। आज कितने भाई बहन इसी चीज़ के अट्रैक्शन में अपने पत्नियों से दूर हो गए, पतियों से बहनें दूर हो गई, और इसका हर्जाना जनरेशन को भुगतना पड़ता है। आपका पति अगर ठीक नहीं है तो आप उपवास प्रार्थना करें, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर रोज प्रार्थना कराएं कि प्रभु मेरे पति को ठीक कर, मेरी पत्नी को ठीक कर। शैतान ने लोगों के दिल को इस तरह लूट लिया, इस तरह के फैशन में, मेकअप में पहुंचाया कि वो अपनी पत्नियों से अलग हो रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप बहुत उपवास रखें, बहुत बार प्रार्थना कराएं, प्रभु के लिए बार बार भेंट भेजें। प्रभु एक साधु महात्मा, एक अच्छा संत मेरी ज़िंदगी में जोड़ना, मेरे को एक ऐसा पति दीजिए जो बहुत आदरणीय व्यक्ति बन सके, स्वभाव में, आत्मा में, परिश्रम में। अगर आप भाई हैं तो आप भी यही प्रार्थना करें, बहुत प्रभु को दान भेजें, बहुत वचन पढ़े, प्रार्थना करें। एक भाई ने जल्दबाजी में शादी की और शादी के 15 दिन बाद पता लगा कि उसकी पत्नी को तो शुगर और कैंसर है, और उसने उसे तुरंत छोड़ दिया, और उस बहन को मरना था। वो एक पत्र लिखकर मर गई। उसने कहा मुझे तो कुछ दिन बाद मरना था, लेकिन आपने मुझे आज ही मार दिया, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं परिवार छोड़कर जा रही हूँ, मैं संसार छोड़कर जा रही हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग मृत्यु के देश में थे उन पर ज्योति चमकी। वो ज्योति कैसे आएगी? जब आप कहते हैं हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरे परिवार पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरे बिजनेस पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरी बेटियों पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरे बेटों पर दया कर, हे प्रभु यीशु मेरे घराने पर दया कर। वो दया आ जाती है, वो परमेश्वर की रोशनी आ जाती है, वो अंधकार की शक्ति खत्म हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकने लगती है। मैं आपको सच बताता हूँ, एक बहन बेचारी इस चीज़ से परेशान कि उसका बेटा एक बहुत अच्छे कॉलेज में उसने पढ़ने भेजा, लेकिन वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ कोई टैबलेट खाने लगा और कोई इंजेक्शन लगाने लगा, और जब वो घर आया तो उसकी दशा बेकार हो चुकी थी। उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी, और वो नशे से ग्रस्त था और एक ऐसी चीज़ से ग्रस्त था जिससे उसकी माँ बहुत परेशान थी। माय डियर फैमिली, आपको 1000 बार बोलना है प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आज आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, बिलीव करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको उसी चीज़ पर विजय करेगा जहाँ से आपको निराशा मिली है। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ। भजनकार कहता है भजन 110 में, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। आपको परमेश्वर की साइड आ जाना है। आज मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं और कहता हूं प्रभु की साइड आ जाओ। आज आप प्रभु के हाथ में खुद को समर्पित करो। वचन कहता है तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। आप कर्जे की दीवार पर, जमीन पर खड़े हैं, आप नौकरी बिजनेस कर रहे हैं पर अंडर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और दुखों के अधीन हैं। मैं आपको कहता हूँ यीशु मसीह की साइड आ जाओ। वचन कहता है तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। प्रभु आपके सपोर्ट में होगा, आप शत्रुओं के बीच में भी शासन करेंगे। और देखो, ध्यान से सुने मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको ढूंढ रहे हैं ब्लेस करने के लिए,
प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में एक बड़ा बेहतरीन काम करने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। वचन कहता है भजन संहिता 23 और उसका 4 वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। भजनकार ने निश्चय किया है, मैं परमेश्वर के भवन में सदैव रहूँगा और मृत्यु से बचा रहूँगा, और शत्रुओं के सामने प्रभु मेरी मेज बिछाएगा, मेरे सताने वालों के सामने। आज किसी को बीड़ी सता रही है, भूतड़ी सता रही है, लूसीफर सता रहा है, जादू सता रहा है, बांझपन सता रहा है। वचन कहता है इनके सामने तेरी मेज बिछेगी, चाहे ये लाख ताकतवर हों, लेकिन ये सब तोड़ दिए जाएंगे। कैसे तोड़ेंगे? प्रभु के अनुग्रह से, यीशु मसीह की दया से, खुदाबंद के हाथ से, एल सदाई की पावर से। वो जीवित परमेश्वर आप पर ऐसा काम करेगा। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा। वो जीवित परमेश्वर आपके लिए एक सुपर लाइफ प्रोवाइड करता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनका भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। जब एक पापी व्यक्ति, एक चोर व्यक्ति, एक कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति, एक श्राप में डूबा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता है और बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तो प्रभु यीशु उसकी ज़िंदगी से वो झूठ, वो भरमाने की आत्मा, वो श्राप की आत्मा निकाल करके उसे आग और गंधरस में डालकर फूंक देता है, ताकि वो फिर कभी आपके पीछे ना आए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 22 से लेकर 27 वचन में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। इट इज़ ट्रू, और ये सत्य है। उस नगर में पूर्व और चांद के उजाले की आवश्यकता न हुई, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो स्वयं प्रभु यीशु उसकी लाइट बन जाता है, उसका प्रकाश बन जाता है। आज उसका प्रकाश आपको उभारेगा। सब कहें आमीन। आइए प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इलोही, आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस किया जाए, बेटे से ब्लेस किया जाए, बिजनेस से ब्लेस किया जाए, प्रफुल्लित लाइफ से ब्लेस किया जाए, सुरक्षा से ब्लेस किया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं ब्लेस घोषित करता हूँ। हर दुष्टात्मा, भूतड़ी, प्रेत, जादू टोना, लड़ाई झगड़े, मुकदमे आज इनके जिंदगी से दूर होने को कहता हूँ, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमीन।